पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस के बेसिक्स समझे, जैसे डेटाबेस क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, जो डेटाबेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज टेबल। व्हाट इज टेबल मीन्स टेबल होता क्या है। टेबल्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को हम रो एंड कॉलम बाय स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको एम्प्लॉयज टेबल। सर्च करूंगा एम्प्लॉयज टेबल, कोई भी इमेज ले लेंगे तो सही नहीं दिखा। ये रहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी नेम में आईडी है, नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ये जो हमारा है कॉलम हो गया, और रो बाय में हमारा हो जाएगा इसका वैल्यूज। जैसे मैं आईडी नंबर दिया है यहाँ पर, इसके बाद से नेम दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ये टेबल देख रहे होंगे। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली समझने एसक्यूएल में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल, इसके बाद टेबल का नाम हो जाएगा एम्प्लॉयज। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, जो हो जाएगा इंटेजर में यानी नंबरिक। इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, इसके लिए हम यूज करेंगे वार्क से। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कितने नंबर का करेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, यानी 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम सेम ऐसे ही उतना ही लिखेंगे हम, वार्सा 50। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आवरली पे, ये हमारा जाएगा डेसिमल फॉर्मेट में। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ करेक्टर जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। कितना डेसिमल चाहिए, तो हमें 2 चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हायर डेट, इसका डेटा टाइप हमारा हो जाएगा डेट। अब उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी हमें डेटाबेस पर यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, यूज माई सिक्योर या यूज डेटाबेस का नाम पर रन कर देंगे। ठीक है, बता रहे हैं कि ये नहीं है, यानी हमने डिलीट कर दिया था। एक बार दोबारा क्लिक कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको रन करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका फिर टेबल को रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि टेबल को हम रन करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ रन द टेबल। सेलेक्ट करेंगे एवरीथिंग फॉर, टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज। आप देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है। एम्प्लॉय आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, आवरली पे आ गया और हायर डेट आ गया। ठीक है, हमने देख लिया दो चीज कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कमेंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग टेबल
अब ये यहाँ पर कमेंट करता हूँ रीनेम टेबल। अब टेबल को कैसे रीनेम करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे रीनेम। अब हमारा जो टेबल का नाम होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे रीनेम, उसके बाद टेबल। और जो हमारा टेबल का नाम होगा वो लिखेंगे एम्प्लॉयज टू वर्कर, यानी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा था टेबल का सबसे पहले लिखेंगे रीनेम टेबल एम्प्लॉयज, यानी ओल्ड टेबल नेम। इसके बाद से टू वर्कर मीन्स न्यू टेबल नेम। फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुल क्या हो चुका है, रीनेम हो चुका है। एक बार मैं इसके बाद में रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रन करते हैं, टेबल में जाऊंगा और मैं यहाँ पर जाऊंगा वर्कर। आप देख सकते हैं कि वर्कर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा कि जो हमारा तो टेबल तो हो गया, अब मैं इस टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ। ड्रॉप कैसे करूँगा? सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप टेबल। और टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉयज नहीं है, अब तो वर्कर हो गया है, जैसे अब हम लिखेंगे इसको वर्कर। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो ड्रॉप हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, फिर दोबारा इसी टेबल को रन कर देता हूँ ताकि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाए। हमने अभी तीन चीज सीखा, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिनेम कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी टेबल में कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ऐड कॉलम। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल। टेबल के बाद से हम लिखेंगे टेबल का नेम, तो जो हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐड। अब हमें क्या ऐड करना है, जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर फोन नंबर। फोन नंबर, इसके बाद से वर्कर, परिवार चर। चर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं टेबल को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आवरली पे, हायर डेट, और अभी मैंने क्रिएट किया जो है फोन नंबर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो रीनेम कॉलम, यानी कोई भी कॉलम हो उसका रीनेम कैसे करेंगे। तब हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल। टेबल के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जिस कॉलम का रीनेम करना है, तो इसके पहले हम लिखेंगे रीनेम कॉलम, यानी हमें रीनेम कॉलम को करना है। अब हमारा जो ओल्ड कॉलम नेम है वो हो जाएगा फोन नंबर टू ईमेल, यानी हम फोन नंबर को हम ईमेल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम इसको रन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोन नंबर है वो क्या हो चुका है, ईमेल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा टेबल को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आवरली पे हो गया, हायर डेट हो गया, ईमेल आईडी हो गया। इसके बाद इसको मैं रन करूंगा। यहाँ पे मैं इम्प्लॉइज टेबल दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो ईमेल है वो व्हाट्सएप 10 में है। तो व्हाट्सएप 10 में तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एरर बता देगा, यानी यहाँ पर मतलब 100 कैरेक्टर में रहना चाहिए इसका मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज डेटा टाइप करेंगे, चेंज डेटा टाइप। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम नेम लिखेंगे अल्टर टेबल, सॉरी कॉलम नेम लिखेंगे, टेबल नेम लिखेंगे एम्प्लॉइज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई, यानी हमें मॉडिफाई करना है कॉलम
यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट्सएप, कितने नंबर को करना है 100 कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, वेरीफाई हो गया है। मैं इसको दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल को। अब हमारा जो काम है, अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी जो है इसका पोजीशन जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ। जो ईमेल आईडी हो, जो ईमेल आईडी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी लास्ट नेम के बाद है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम के बाद है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ चेंज पोजीशन। यहाँ पर लिखूंगा अल्टर टेबल, इसके बाद में लिखूंगा टेबल का नेम, तो हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा मॉडिफाई, कॉलम का नाम लिखूंगा, पहले कॉलम लिखूंगा फिर कॉलम का नाम लिखूंगा, कौन से कॉलम को हमें क्या करना है मॉडिफाई करना है उसको लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ईमेल, ईमेल के बाद में लिखूंगा यहाँ पर आफ्टर, ईमेल के बाद आफ्टर लिखूंगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए लास्ट नेम, लास्ट नेम, फिर इसके बाद रन करना है। यहाँ पर मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा इसका, व्हाट्सएप 100। देख सकते हैं कि रन हो गया है। मैं एक बार इसे रन करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या एक काम करता हूँ, टेबल को भी रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, आवरली पे हो गया और हायर रेट हो गया। सो अब हम चलते हैं, जो हमारा कॉलम जो है इसको डिलीट कैसे करें। डिलीट कॉलम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल, अल्टर टेबल के बाद आपको हमारा टेबल का नाम हो जाएगा एम्प्लॉइज। उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप के बाद हम लिखेंगे कॉलम, कॉलम के बाद हम लिखेंगे कौन से कॉलम को हमें ड्रॉप करना है, एक इमेज को ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पर ईमेल ही लिख देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे रन कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है वो ड्रॉप हो चुका है। एक काम करते हैं इसको रन करके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा टेबल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वैल्यूज कैसे इंसर्ट किए जाते हैं और सिलेक्ट के बारे में, इसके बारे में यानी सिलेक्ट के बारे में और भी कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।